हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जिज्ञासा कक्षा 7 विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है, इसके अध्याय नंबर 4 धातुओं और अधातुओं का संसार, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न का सही सही उत्तर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके इस वीडियो में देखेंगे। अध्याय नंबर 4 धातुओं और अधातुओं का संसार। देखो, सबसे पहले इसमें हमें दिए हैं वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न, सही विकल्प चुन करके हमें उत्तर बताना है। तो जो आपका पहले नंबर का प्रश्न दिया है, इसमें हमसे पूछा है, देखिए आप यहाँ पे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यदि लोहा औजार बनाने के लिए लोहे की जगह अधातु का प्रयोग करें तो क्या होगा। लोहे के औजार बनाने के लिए लोहे की जगह धातु का प्रयोग करें, अधातु का प्रयोग करें तो क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन हमें क्या दिया है। पहला ऑप्शन, औजार और मजबूत बनेंगे। ऑप्शन बी, औजार हल्के और टिकाऊ बनेंगे। ऑप्शन सी, औजार टूट जाएंगे या काम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, औजार अधिक चमकीले होंगे। देखो, या तो जो औजार होगा वह टूट जाएगा या फिर काम नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर है। इस प्रश्न में आपको सी नंबर का ऑप्शन सही करना है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है, कुछ इस तरह से हमें दिया है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, चाय छानने की छलनी का बनाया जाना धातुओं के किस गुण को प्रदर्शित करता है। पहले नंबर का ऑप्शन है हमारे पास संचारण, सेकंड ऑप्शन है तन्यता, तीसरा है ध्वनिकता, चौथा है ऊष्मा का चालक। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। तो बी नंबर का ऑप्शन हम करेंगे इसमें, तन्यता। चलो, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पे पूछा है, झूलते हुए रेखों के निर्माण में और भारी वस्तुओं को उठाने वाली क्रेन में उपयोग होने वाला स्टील का तार मिश्रण है। इसमें हमें ऑप्शन दिया है, पहला लोहा तथा कार्बन, ऑप्शन बी लोहा तथा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा तथा तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा तथा मैग्नीशियम। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोहा तथा कार्बन। लोहा तथा कार्बन, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका प्रश्न है चौथे नंबर का। इस प्रश्न में हमें दिया है, ध्वनिकता का गुण प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं का समूह है। देखो, यह है क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनिकता का गुण प्रदर्शित करने वाली वस्तु का समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी, चांदी की चम्मच, घुंघरू। चांदी की चम्मच तथा घुंघरू, यह हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं पाँचवें नंबर का जो प्रश्न हमें दिया है, माचिस लोहे का एक गिलास को स्टील की चम्मच से ठोका तो लोहे के गिलास से टन की आवाज़ आती है, इसका कारण है। पहला ऑप्शन है लोहे में ध्वनिकता होना, लोहे का ऊष्मा का चालक होना, ऑप्शन सी लोहे में तन्यता का होना, ऑप्शन नंबर डी लोहे में विद्युत चालक का होना। सही उत्तर होगा पहले नंबर का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, लोहे में ध्वनिकता होना। ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं जो आपके छठे नंबर का हमें सही विकल्प। तो सही विकल्प दिए हैं यहाँ पे, पहला हमारा है आघातवर्धिनीता, सेकंड है तन्यता, तीसरा है ऊष्मीय चालकता, चौथा है संचारण। नम वायु के संपर्क में आने पर धातु की वस्तुएं क्षतिग्रस्त होने लगती है, इस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है संचारण के नाम से। डी नंबर का ऑप्शन संचारण आपका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे आपके रिक्त स्थान यहाँ पे दिए गए हैं। सेकेंड नंबर के प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है और इस तरह से हमें प्रश्न दिए हैं। पहला है, बाजार में सल्फर प्रायः गंधक के नाम से मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आंसर आएगा गंधक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, किसी धातु में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा का चालन कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आएगा क्या, ऊष्मा का चालन। चलो, इसके बाद हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, धातुएं सामान्यतः कठोर और चमकीली होती हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या करेंगे, पहला आपका ऑप्शन है कठोर और चमकीली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, सोना तांबा एल्यूमिनियम पारा धातु के उदाहरण हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हमारा आंसर आएगा पारा धातु। अब है, जब लोहा पानी तथा हवा के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग। तो आंसर में हमारा होगा इसमें जंग। अगला है,
का प्रयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। तो ये अगर आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ये जो आपका शब्द है जर्कोनियम लिखा है, जरकोनिया और मा, जर्कोनियम। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं अगला है टाइटेनियम का प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाता है। उत्तर हमारा होगा टाइटेनियम। अंतरिक्ष, ये जो भी शब्द लिखा है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देख लेना। उत्तर आपका सही लिखा है टाइटेनियम, तो ये आपको आंसर में करना है। अब है हमारे पास अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। चलिए इन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो तीसरे नंबर का प्रश्न हमें दिया है, इसमें आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमसे पूछा है, आभूषण बनाने के लिए केवल कुछ ही धातुएं उपयुक्त हैं, क्यों? तीसरे नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या आएगा? क्योंकि आभूषण, देखो मैं छोटा कर आपको बताता हूँ, ये आपको आंसर यहाँ से देखना है और कंप्लीट करना है। क्या करोगे? क्योंकि आभूषण बनाने वाली धातुएं जैसे सोना चांदी अत्यधिक चमकीली आघातवर्धनीय, ये कोष्टक में लिखा है, इसे मत लिखना, ठीक है, इसे आप कट कर देना। चमकीली आघातवर्धनीय तन्य होती हैं और इनमें आसानी से जंग यानी कि संचारण नहीं लगता। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया है, भोजन पकाने के लिए धातु के पात्रों का ही अधिकतर उपयोग क्यों किया जाता है? आप देखते हो घरों में जो हम सब्जियां वगैरह बनाते हैं, हमेशा जो बर्तन होता है धातु का होता है अधिकतर टाइम। तो ऐसा क्यों है? मिट्टी के बर्तनों में कम ही खाना बनाया जाता है, तो ऐसा क्यों है ये हमें बताना है। चौथे नंबर के प्रश्न के उत्तर में हमारा होगा, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, जिससे ऊष्मा का संचारण आसानी से होता है और भोजन जल्दी जल्दी पकता है। ठीक है, तो यह हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर आएगा आपका क्या करना है, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं, जिससे ऊष्मा का संचारण आसानी से होता है और भोजन जल्दी पकता है। आपने अगर कभी देखा हो, मिट्टी के जब तवे पर हम रोटियां वगैरह बनाते हैं तो उसमें स्लो जो ऊष्मा है वह धीरे लगती है, यानी कि आँच स्लो लगती है। जब हम लोहे के तवे पे लगाते हैं तो वह बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उस पर जल्दी जल्दी रोटियां बनती हैं, क्योंकि जो धातुएं होती है वह ऊष्मा की सुचालक होती हैं और जो अधातुएं होती हैं उनमें या तो ऊष्मा पार नहीं होती या धीरे धीरे होती हैं। अब हमारे पास में 5वें नंबर का प्रश्न, आनंदी ने अपने घर में एक विद्युत कर्मी को बिजली का काम करते देखा। उसने देखा कि उसके पेचकस का हत्था प्लास्टिक का बना हुआ है, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा पेचकस या प्लास होता है, उसका जो हत्था होता है वह या तो प्लास्टिक का होता है या रबर का होता है। इस तरह का क्यों होता है वह हमें बताना है। तो इसके उत्तर में देखो आप क्या लिखोगे, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, यह बिजली को प्रवाहित होने नहीं देता और विद्युत कर्मी को बिजली के झटके से बचाता है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, यह बिजली को प्रवाहित नहीं होने देता और विद्युत कर्मी को बिजली के झटके से बचाता है। अब हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है, यशवंत ने लोहे की दुकान पर देखा कि लोहार उपकरण बनाने से पूर्व लोहे को गर्म करता है। इस प्रक्रिया में लोहे को गर्म करना क्यों आवश्यक है? तो छठे नंबर के प्रश्न के आंसर में हम करेंगे, अत्यधिक गर्म करने पर लोहा नरम हो जाता है, जिससे उसे हथौड़े से पीटकर औजारों में मनचाहे आकार में ढालना आसान हो जाता है। और इस गुण को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ये जो मैंने कोष्टक में है लिख दिया है। तो पूरा आंसर हमें लिखना है, अत्यधिक गर्म करने पर लोहा नरम हो जाता है, जिससे उसे हथौड़े से पीटकर औजारों में मनचाहे आकार में ढालना आसान हो जाता है। ठीक है, चलो छठे नंबर के प्रश्न के बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न दिया है हमें, प्रश्न क्रमांक 7। इसे हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है। इस प्रश्न में हमसे पूछा है, धातु और अधातु दोनों ही हमारे जीवन में जरूरी हैं। यदि केवल धातुएं ही होती और अधातुएं ना होती तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? यह आपका 7वें नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। ये आपका आंसर है, यदि केवल धातुएं ही होती और अधातुएं ना होती तो ऑक्सीजन यानी कि श्वसन के लिए कार्बन और नाइट्रोजन जैसे अधातुओं के बिना पृथ्वी पर जीवन और वनस्पतियों का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। ठीक है, यह हमने आंसर लिखा है, यदि केवल धातुएं ही होती और अधातुएं ना होती तो ऑक्सीजन जैसे कि श्वसन के लिए कार्बन और नाइट्रोजन जैसी अधातुओं के बिना पृथ्वी पर जीवन और वनस्पतियों का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। अब है हमारे पास अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। यदि मैग्नीशियम को लंबे समय तक खुले में रखा जाए तो उसकी चमक कम क्यों हो जाती है?
तो 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। वायु यानी कि ऑक्सीजन और नमी से अभिक्रिया करके संचारण करके यह सतह पर ऑक्साइड की एक मलिन परत बना लेता है जिससे इसकी चमक कम हो जाती है। वायु और नमी से अभिक्रिया करके यह अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक मलिन परत बना लेता है जिससे इसकी चमक कम हो जाती है। यह आपके 8वें नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा। अब हम देखते हैं लघु 3 टाइप के प्रश्न हमें दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में उपयोग को उनके विभिन्न गुणों के आधार पर कैसे निर्धारित किया जाता है। 9वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे वस्तुओं का उपयोग उनके भौतिक गुणों जैसे ऊष्मा व विद्युत चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता और कठोरता के आधार पर तय किया जाता है, जैसे तार के लिए तांबा, बर्तन के लिए एल्यूमीनियम। चलो 9वें नंबर का जो प्रश्न है कंप्लीट हुआ लघु 3 का 9वें नंबर का। अब हम देखेंगे जो आपके प्रश्न क्रमांक 10 हमें दिया है इसे। प्रश्न क्रमांक 10 में हमसे पूछा है दृष्टिहीनों के लिए धातुओं का कौन सा गुण रास्ते में अवरोध बताने में सहायक है, यह गुण किस प्रकार सहायता करता है। तो 10वें नंबर के प्रश्न में हम आंसर करेंगे धातुओं को धानिकता यानी कि निनाद ध्वनि का गुण, धातु की छड़ी किसी कठोर अवरोध से टकराने पर एक विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है जिसे दृष्टिहीन को रुकावट का पता चलता है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका आंसर आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अगले प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे, ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न में हमसे कहा है आनंदी की माँ तांबे के पात्र का उपयोग जल उबालने के लिए करती है, इस कार्य के लिए क्या अन्य धातु के पात्रों का उपयोग कर सकती है, यदि हाँ तो उन धातुओं के नाम लिखिए। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, हाँ तांबे के स्थान पर वह एल्यूमिनियम या लोहे से बने पात्रों का उपयोग कर सकती है क्योंकि ये सभी ऊष्मा के सुचालक हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे। हाँ तांबे के स्थान पर वह एल्यूमिनियम या लोहे स्टील से बने पात्रों का उपयोग कर सकती है क्योंकि ये सभी भी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में देखेंगे जो आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इस प्रश्न को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है हम देखते हैं कि लोहे की बनी सामग्री नम वायु या जल के संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाती है, जबकि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण लगभग 1600 वर्ष पूर्व हुआ था, उस पर जंग नहीं लगी, ऐसा क्यों। तो ये आपके 12वें नंबर का प्रश्न है। तो ये हमें बताना है। आंसर क्या लिखा है हमने, क्योंकि वह लौह स्तंभ एक विशेष जंग प्रतिरोधी तकनीक प्राचीन भारतीय धातु प्रौद्योगिकी से निर्मित है जो इसे वायु और नमी से सुरक्षित रखता है। यह हमने आंसर में किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है यशवंत ने लोहे की 3 कीलें ली, उन्हें क्रमशः तेल, जल और सिलिका जेल में डुबाया। तब उसने देखा कि जल में डूबी कील में जंग लग जाती है, जबकि तेल और सिलिका जेल में डूबी गई कील में जंग नहीं लगती, ऐसा क्यों। यह है आपकी क्वेश्चन नंबर 13। आंसर हम लिखेंगे जंग के लिए जल और वायु दोनों जरूरी है। तेल वायु का संपर्क काट देता है और सिलिका जेल नमी जल सोख लेता है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगी। तो ये सिलिका वो होता है, अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट मंगाया हो उसके अंदर एक थैली निकलती है, छोटी सी दाने टाइप के होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उसे सिलिका कहा जाता है। ठीक है। और क्यों रखा जाता है, आपने देखा होगा स्टील के बर्तनों में या और भी जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें रखा जाता है ताकि वह नमी सोख ले और जो भी चीज़ है वह ख़राब ना हो। कभी आपने अगर प्रोडक्ट नया ऑनलाइन वगैरह से मंगाया हो तो उसमें होता है। चलो ये 13वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित आरेख को पूरा कीजिए। मैग्नीशियम, वायु, ऊष्मा और राख, ये सभी हमें दिए हैं। ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन क्षारीय विलयन, ये लिख लेना। ठीक है, जो जो हमने लिखा है। नीचे हम चलेंगे, नीले लिटमस के रंग में परिवर्तन और लाल लिटमस के रंग में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमने लिखा कोई परिवर्तन नहीं, नीला ही रहेगा, और यहाँ पे हमने लिखा नीला। चलो इसके बाद हम देखेंगे जो आपके और प्रश्न हमें दिए गए हैं उन प्रश्नों को। यहाँ से आपके दीर्घ 3 टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे।
चित्र में दर्शाए गए प्रयोग में जब सल्फर को जलाकर गैस जार में रखा गया और उसमें जल डाला गया तो प्राप्त विलयन अम्लीय पाया गया। इस आधार पर निम्न प्रकार के उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ऊधन का चम्मच, स्वनिर्मित ऊधन का चम्मच और सल्फर का जलाना। पहला ऑप्शन हमसे पूछा है, पहला प्रश्न, सल्फर के जलने पर कौन सी गैस बनती है? आंसर हमने लिखा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बनती है। सेकेंड है हमारे पास में, गैस जार में बनने वाली गैस का जल के साथ कैसा व्यवहार होता है? इस प्रश्न के उत्तर लिखेंगे, यह गैस जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, विलयन अम्लीय हो जाता है। अगला है तीसरे नंबर का, प्रयोग से यह कैसे सिद्ध होता है कि धातुएं और अधातुएं वायु तथा जल के प्रति भिन्न व्यवहार करती हैं? तो इसका उत्तर हम करेंगे, धातुएं जैसे मैग्नीशियम जलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जबकि अधातुएं जैसे सल्फर जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। यह इनके भिन्न रासायनिक व्यवहार को सिद्ध करता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, चलिए इसे हम देखते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? 16वें नंबर का प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए? तो सबसे पहला तो है लोहे की वस्तुओं पर पेंट यानी कि रंग रोगन करना चाहिए। आपने अगर देखा हो, जो लोहे के यानी कि पतरे के हमारे गेट होते हैं उन पर हम पेंट कर देते हैं ताकि उनमें जंग ना लगे, ठीक है। उन पर तेल या ग्रीस लगाना, तेल या ग्रीस का उपयोग भी हम करते हैं क्योंकि ये जो नमी का संपर्क होता है, पानी का संपर्क होता है, उसे काटता है जिससे उसमें जंग नहीं लगती। लोहे पर जिंक धातु की परत चढ़ानी, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला है नमी से बचाना, सूखी जगह पर रखना चाहिए। पांचवा है लोहे की सतह पर प्लास्टिक या रबर की कोटिंग करना चाहिए जिससे वह वायु और नमी से बचा रहे। चलो ये तो हमने कंप्लीट किए। इसके बाद हम देखते हैं 17वें नंबर का आपका प्रश्न है, धातुओं और अधातुओं की पहचान के लिए कौन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं, उनके परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? प्रयोग का नाम और प्रयोग का निष्कर्ष हमें बताना है। सबसे पहला है हथौड़े से पीटने का प्रयोग। धातुएं चपटी हो जाती हैं जबकि अधातुएं टूट जाती हैं। नेक्स्ट लिखा विद्युत परिपथ, इसमें क्या होता है? टेस्टर का प्रयोग। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, बल्ब जलता है, अधातुएं कुचालक होती हैं। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, गर्म जल में ऊष्मा चालन का प्रयोग। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होने के कारण गर्म हो जाती हैं, अधातुएं नहीं होती। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसे हम देखेंगे। निम्नलिखित में टिप्पणी कीजिए। पहला प्रश्न हमसे पूछा है ऊष्मा का सुचालक एवं कुचालक। तो इसमें क्या लिखेंगे? जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं वे सुचालक कहलाते हैं, जैसे लोहा और तांबा। जो नहीं गुजरने देते वे कुचालक कहलाते हैं, जैसे कि लकड़ी और प्लास्टिक। अब है सेकंड, तत्व। वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता तत्व कहलाता है। तीसरा है हमारे पास तन्यता। पदार्थों का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है तन्यता कहलाता है। जैसे कि जो हमारे घरों में लोहे की चादर लगी होती हैं, इन्हें गर्म करके और सांचे में डाला जाता है और चादर बन जाती है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, ठीक है। संक्षारण, नम वायु या जल के संपर्क में आने से धातुओं की सतह धीरे धीरे ह्रास या नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, जैसे कि जंग लगना। अगला है मिश्रित धातुएं। दो या दो से अधिक धातु या अधातु के मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्रित धातु कहते हैं, जैसे स्टील। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे देखेंगे। तालिका में दी गई विभिन्न वस्तुओं अथवा सामग्रियों को चालकता गुण को बताइए। तो यहाँ पे हमें क्रमांक दिए हैं, वस्तु की सामग्री दी है, विद्युत का चालक अथवा सुचालक दिया है। तांबे का तार चालक होता है, कोयले का टुकड़ा कुचालक होता है, नायलॉन की रस्सी का टुकड़ा कुचालक होता है, सेफ्टी पिन चालक होता है, एल्यूमिनियम का टुकड़ा चालक होता है, लकड़ी का टुकड़ा कुचालक होता है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, चलिए इसे हम देखेंगे। इस प्रश्न में हमें दिया है, राधा ने देखा कि लोहार लोहे की मोटी चादर को बार बार पीटकर पतली पत्तियां बना रहा है, जबकि उसी आकार का लकड़ी का टुकड़ा पीटने पर टूट गया। पहला हमारे पास है, दोनों में से कौन सी वस्तु धातु है और कौन सी अधातु? इसमें आंसर लिखेंगे लोहा धातु है और लकड़ी अधातु है। सेकेंड है, लोहे को पतली चादर में क्यों बदला जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि लोहे में आघात वर्धनीयता का गुण होता है, जिससे वह बिना टूटे पतली चादर में बदल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, अधातु को पीटने पर क्या होता है और क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे
अधातु को पीटने पर वह टुकड़ों में टूट जाती है क्योंकि वह भंगुर होती है। अब है हमारे पास में इस गुण को क्या कहा जाता है, तो उत्तर लिखेंगे इस गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास 5वें नंबर का, इस गुण का उपयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ होता है, तो उत्तर हम लिखेंगे इस गुण का उपयोग बर्तन बनाने, दवाइयों, मिठाई पर अर्क लगाने और भोजन पैक करने वाले एल्यूमिनियम फॉयल बनाने में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न क्रमांक 21 बाय, इसे हम देखते हैं। यशवंत ने तांबे की तार को खींचकर मोड़ा तो वह नहीं टूटा, लेकिन कोयले की पतली डंडी मोड़ने पर टूट गई। तो दिया है दोनों में से कौन सी वस्तु धातु है, कौन सी अधातु है, तो तांबा धातु है और कोयला अधातु है। सेकंड है हमारे पास, तांबे को खींचकर तार के रूप में क्यों बदला जा सकता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे तांबे में तन्यता का गुण होता है, इसलिए इसे बिना टूटे खींचकर तार में बदला जा सकता है। अधातु को खींचकर मोड़ने में क्या होता है और क्यों, अधातु को मोड़ने या खींचने पर वह टूट जाती है क्योंकि अधातु ये भंगुर होती हैं, उसमें तन्यता नहीं होती। अधातु जैसे कि मान लो लकड़ी, अगर हम उसे मोड़ेंगे तो क्या होगा, वह टूट जाएगी, ठीक है। जबकि अगर कोई तार है, हम उसे मोड़ेंगे तो वह टूटेगा नहीं, बल्कि उसका शेप ओनली वन चेंज होगा। इस गुण को क्या कहा जाता है, तो इस गुण को तन्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इस गुण का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, उत्तर लिखेंगे इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में, केबल बनाने में और आभूषणों की बनावट में होता है। अभी हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 1, चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमें दिया है, भारत का मानचित्र बनाकर उस पर उन राज्यों को चिन्हित कीजिए जहां लोहा, सोना, एल्यूमिनियम और अन्य धातुएं पाई जाती हैं। तो ये हमने चित्र बनाया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो राजस्थान को हमने इधर चिन्हित किया है। इधर आपका मध्य प्रदेश में 4 चीज़ें की हैं, झारखंड में 3, और नीचे हम चलते हैं तो यहाँ छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। इस तरह से आपको कर लेना है इसे। इधर साइड में लिखा भी है, देखो, धातु और राज्य प्रमुख स्थान, लोहा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाया जाता है। सोना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड में। एल्यूमिनियम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में। तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में। मैग्नीज आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक में। जस्ता राजस्थान, सीसा राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट नंबर 2, ढोकरा, बिद्रीवेयर, पेम्बर्थी और कामरूपी भारत की कुछ प्रसिद्ध धातु कला की शैलियाँ हैं। अपने बड़े भाई बहन या साथी की सहायता से उन राज्यों का पता लगाइए जहां यह कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इनके साथ ही एक चित्र संग्रह भी बनाइए। ये देखो यहाँ पे हमने बनाया है। प्रसिद्ध धातु कला शैलियाँ ढोकरा छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। शैलियों के चित्र यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकेंड है बिद्रीवेयर, कर्नाटक, बीदर में पाई जाती है और चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिखी है पेम्बर्थी, तेलंगाना में पाई जाती है, चित्र इधर आप देख सकते हैं। अगला है कामरूपी, असम में पाई जाती है, चित्र आप साइड में देख सकते हो। तो जो आपका पूरा चैप्टर था अध्याय 4 धातु और अधातु, ये वाला हमारा जो चैप्टर है धातुओं और अधातुओं का संसार कंप्लीट होता है अध्याय नंबर 4। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर हम देख चुके हैं। अगर आपको इसके बाद वाले चैप्टर के आंसर देखना है तो जो स्क्रीन पे आपको वीडियो दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।